हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 4 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस, हम लोग आज करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक जिसका नाम है कमीशन। जी हाँ, हम लोगों ने सैलरी का कॉन्सेप्ट समझा, बहुत ही आसान था। पूरे ईयर का सैलरी लेना होता है। हमने लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अच्छे तरीके से समझा, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए अलग अलग वैरायटी के। ओके, आप अगर नहीं देखे हो तो जाके प्लीज देखो वीडियो नंबर 3 चैप्टर 2 का। अब आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब सीखते हैं कमीशन। कमीशन कैसे निकाला जाता है? तो कमीशन निकालने के दो मेथड है। देयर आर टू मेथड्स। देयर आर टू मेथड्स। ओके, नोटबुक ओपन करो और लिखना चालू करो मेरे साथ साथ। ओके, तब आप आराम से समझ जाओगे, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और लगातार आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। ओके, तो चलिए, देयर आर टू मेथड कमीशन का। ओके, और बहुत ही आसान मेथड नंबर 1, बिफोर चार्जिंग। बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन का एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट और कुछ भी दिया जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और प्रिंसिपल अमाउंट, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। ओके, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100। तो पहला फॉर्मूला हो गया आपका ये। ओके, बिफोर चार्जिंग का। बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला है आपका नेट प्रॉफिट, या तो नेट प्रॉफिट लिख लो, और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, दोनों तीनों में से कोई एक क्वेश्चन में दे देगा, इनटू मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100। रेट मतलब रेट ऑफ कमीशन। ओके, रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100। तो पहला ये, और दूसरा, एक बिफोर है तो दूसरा क्या होगा? आफ्टर। आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन का भी एक होगा आपका फॉर्मूला। क्या होगा? या तो नेट प्रॉफिट होगा या तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट होगा, है कि नहीं? नेट प्रॉफिट है कि नहीं? नेट प्रॉफिट और प्रिंसिपल अमाउंट। मैं ये वाला लिख देता हूं, आप यहां से देख लेना, ये वाला ये भी हो सकता है। प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय क्या होगा यहाँ पे? रेट ऑफ कमीशन। चलो यहाँ पे पूरा लिख देता हूं, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस रेट। वही रेट मतलब वही रेट ऑफ कमीशन। ओके, तो ये है फॉर्मूला। ओके, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। मतलब देखो, चीजों को कॉम्प्लेक्स करना ही नहीं है, सिंपल ही रखना है। मैं हमेशा से कहता हूँ, सिंपल रखोगे सिंपल होता चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स करोगे कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स हमें करना ही नहीं है। सिंपल तरीके से दो फॉर्मूले हैं, आप लिख लो इसको, और इसको अप्लाई कैसे किया जाता है हम लोग क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, बस। ओके, तो चलिए, आप लोगों ने लिख लिया, एक प्रैक्टिकल से मैं आपको समझाता हूँ। ओके, हम लोग करेंगे अभी प्रैक्टिकल नंबर सैलरी और कमीशन। चलो हम लोग अब करेंगे, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। आई होप आपने लिख लिया होगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। शिव, क्वेश्चन नंबर 31, शिव, मोहन एंड गोपाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1. Shiv is entitled to a commission of 10% on the net profit. Net profit for the year 1,10,000. Determine the amount of commission payable to Shiv. ठीक है, इसमें ना आफ्टर बोला है ना बिफोर बोला है, तो हमें क्या करना है? कोई दिक्कत नहीं है, हम लिखेंगे सीधा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31। ओके, ये वाला बुक है आपका सेशन 2020-21। ओके, TS अग्रवाल का। तो पेज नंबर भी लिख देता हूँ 2.87। ओके, अब कौन कौन था नाम हम लोग लिख लेते हैं। शिव, शिव is to Mohan
गोपाल, ठीक है। अब शिफ्ट का 2:2:1, ठीक है। तो इसमें तो कुछ बोला है ही नहीं, तो कितना है शिफ्ट का, काम करो, शिफ्ट कमीशन, शिफ्ट का कमीशन निकालना है ना। यहाँ पे देखो, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन पेएबल टू शिफ्ट। तो शिफ्ट कमीशन कितना परसेंट है, 10% ऑन नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हम लोग का फॉर्मूला क्या था, नेट प्रॉफिट ही लिख देते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100, नॉर्मल है। बिफोर वाला आप यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें कुछ बोला ही नहीं है। तो नॉर्मल जैसे कम, हम लोग नॉर्मल जैसे परसेंटेज निकालते हैं वैसे निकालो, बिफोर आफ्टर का क्या मतलब है। तो नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है 110,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10/100। तो 10% कितना होता है, 11,000, सिंपल, ओके। तो इसमें तो कुछ था भी नहीं, बहुत ही आसान था, हम लोगों ने कर लिया। सीधा परसेंटेज कैसे निकालता है, अब मान लो 1 लाख का 10% कितना होगा, 10,000। तो 1,10,000 का 10% कितना होगा, 11,000। बस सिंपल परसेंटेज निकालना है, बस सिंपल परसेंटेज निकालना है। तो ये तो बहुत आसान था, आपको लगा होगा कि सर इतना आसान क्वेश्चन करा दिए, कोई बात नहीं, जो होगा बुक में वो फिर से करेंगे, और ठीक है। चलो 31 कर लिए, 32 करते हैं। आभा, बॉबी एंड विनीत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ठीक है। अब इक्वली का मतलब 1:1:1। एज पर पार्टनरशिप डीड विनीत इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन 10%, सही है, ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। तो आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन इज 2,20,000। किसका निकालना है, विनीत का, ठीक है। तो विनीत का निकालना है, तो क्वेश्चन नंबर 32 पेज नंबर 2.87। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है कमीशन का, दिमाग ही नहीं लगाना, थोड़ा सा बस बेसिक चाहिए। कितना है, 1:1:1, क्योंकि इक्वली बोला है ना, यहाँ पे इक्वली बोला है ना, तो इक्वली के लिए 1:1:1। तो किसका कमीशन निकालना है, विनीत का, विनीत कमीशन कितना होगा, नेट प्रॉफिट, मैं डायरेक्ट लगाता हूँ, मैं तो लिख देता हूँ, चलो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100, शॉर्टकट ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोग थोड़ा फुल में करना, ओके, पूरा लिखना आप लोग, मल्टीप्लाई बाय, ओके ओके ओके। एक चीज, वेट, एक चीज तो मैं भूल ही गया, आफ्टर लिखा हुआ है ना, आफ्टर चार्जिंग प्लस रेट, ठीक है। तो रेट कितना है, कितना परसेंट है, 10%, 10/100 + 10, ठीक है। ये आफ्टर चार्जिंग है, आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। मैं भी देखा, आफ्टर चार्जिंग नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 + रेट, ओके। ये रेट है, तो हम लोगों ने रेट को 10 यहाँ कर ही दिया है। तो चलो एक बार कैलकुलेटर का यूज कर लें, क्या हो गया, 110 हो गया ये, तो 2,20,000 मल्टीप्लाई 10/110, 20,000, 20,000, बस। और इसमें क्या करना है, हो गया, सिंपल सा था, हम लोगों ने कर भी लिया। तो बस आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला पुट करो, बस फॉर्मूला अप्लाई करो, बस फाइंड आउट। 32 हो गया, 33, ठीक है। 33 में देखो क्या है, 33 में है ABCD आर पार्टनर्स इन द फर्म, in a firm sharing profit in the ratio 4:3:2:1, चलो ठीक है। It earned net profit 1,80,000, ठीक है, for the year ended 31st March 2021. As per the partnership deed, they are to charge commission at the rate 20% of the profit after charging such commission, ठीक है, after charging such commission। तो after लिख ही दिया, which they will share as 2:3:2:3। वो लोग शेयर कैसे करेंगे, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन चार्ज करने के बाद जो निकलेगा आपका, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग में, उसके बाद वो लोग उसको शेयर कैसे करेंगे, 2:3:2:3। चलो मैं करके बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप,
ओके, तो और इसमें क्या बनाना है वैसे, यू आर रिक्वायर्ड टू शो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर 2.87, इसको भी कर लेते हैं। तो इसको करने के लिए तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले तो एक फॉर्मेट बनेगा, है कि नहीं, पहले तो एक फॉर्मेट बनेगा, हो जाएगा, इतना में हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो नीचे है जब हो जाएगा। चलो अभी इतना इसको रहने दो, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट, ठीक है। ये अभी इसको रहने दो, अभी वर्किंग नोट पे आओ, वर्किंग नोट 1, ठीक है। क्या बोला था, प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है, अरे अरे क्या लिखे, प्रॉफिट है 1,80,000। चलो प्रॉफिट 1,80,000 और आफ्टर चार्जिंग बोला है ना, तो सिंपल सा है, परसेंटेज कितना है, 20% है, तो आफ्टर चार्जिंग, क्वेश्चन में ही बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है बस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर चार्जिंग कमीशन का क्या है आपका, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 प्लस रेट, यही था ना। तो 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 20 बाय 100 प्लस 20, तो एक देख लेते हैं कितना आता है, 180 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 120, 30,000, तो 30,000 आ गया। अब ये 30,000 को करना क्या है, अब इस 30,000 को हमें डिवाइड करना होगा, पार्टनर्स कमीशन इन द रेशियो 2:3, 2:3, यहाँ पे लिख दिया है ना कैसे डिवाइड करेंगे, आफ्टर चार्जिंग व्हिच दे विल शेयर, दे विल शेयर मतलब ABCD विल शेयर, ओके। तो अगेन मैं रेड पेन से कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। अगेन पार्टनर्स कमीशन इन द रेशियो 2:3:2:3, ठीक है। तो एज कमीशन कितना है, 30,000 आया, मल्टीप्लाई बाय 2/10 हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा सबको प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, और ए का 2 है कि नहीं, ऐसे करते हैं। तो कितना आ जाएगा, इसको 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, और आपका 2 3 जा 6, 6,000। वैसे 20 कमीशन, ओके, मैं थोड़ा शॉर्टकट ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3/10, तो 3 3 जा 9, और 0 0 कैंसिल, तो 9,000। सीज कमीशन 30,000 मल्टीप्लाई 2/10, तो बस इसको फिर से 6,000 लिख दो, और डीज कमीशन कितना होगा, 30,000 मल्टीप्लाई 3/10, तो 3/10 को आप लिख दो, कितना आ जाएगा, 9,000। तो ये तो आ गया आपका कमीशन। अब दे विल डिस्ट्रीब्यूट, ओके, दे विल डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, ओके, तो कितना आएगा, चलो एक बार हम लोग फिर यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं। अब यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको बाय प्रॉफिट एंड लॉस नेट प्रॉफिट कितना है, 1,80,000, यही है 1,80,000 टू पार्टनर्स कमीशन कितना, ABCD कितना आया है, 6,000 आया था, 9 6 9 है कि नहीं, यही था, 6 9 6 9 9 9 18 6 6 12, 18 और 12 30। अब 1,80,000 में से 30 गया तो कितना होगा, 1.5 होगा, 1.5 लाख, ये तो पता ही है। तो इसको क्या लिखते हैं हम लोग, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ABCD, किस रेशियो में, जो हमारा रेशियो दिया हुआ था, ये वाले रेशियो में 4:3:2:1। अब ये वाले में नहीं, 2:3 2:3 वाले में नहीं, ये वाले में 4:3:2:1। तो 4:3:2:1 के लिए हमें काम करते हैं, इधर आ जाओ फिर से,
फिर से आ जाओ, वर्किंग नोट 2, 1,80,000 माइनस 30,000 कितना था हम लोग का था 1.5 लाख। तो 1.5 लाख में हम लोग प्रॉफिट शेयर रेशियो 4:3:2:1, ठीक है। तो अब ए का कितना होगा 1.5 लाख मल्टीप्लाई 4/10, ये भी प्लस करो 10 हो जाएगा, है क्या ना। तो 0 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई 4/10, 60,000, ठीक है। बी का मल्टीप्लाई 3/10, 45,000। सी का 1.5 लाख मल्टीप्लाई 2/10, 30,000। डी का बहुत ही आसान है, आपको लग रहा होगा अरे बाप रे इतना इतना आसान, कमीशन आसान है तो उसमें सोचना ही नहीं है। तो ये 15,000 हो जाएगा, एक 0 0 कैंसिल हो गया, 15,000। तो इसको आप लिख दो 60 45 30 15, 60 45 30 15, 60 45 30 15, ठीक है। बस अब टोटल 180, टोटल 180। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ओके। तो बस इसमें आप पर्टिकुलर अमाउंट आप लिख लेना, ओके। तो हम लोग चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये रहा उसका वर्किंग नोट। तो हम लोगों ने खत्म किया अभी क्वेश्चन नंबर 33। अब 34 एक लास्ट है कमीशन का क्वेश्चन, उसको भी छोड़ेंगे क्यों, उसको भी करेंगे, ओ इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 34, पेज नंबर 2.87, ठीक है। तो 2.87 में 34, तो 34 में आप चलो एक बार रीड कर देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे तो आ ही जाएगा क्वेश्चन। X and Y आर पार्टनर इन द फंड। इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग है। X इज एंटाइटल्ड टू सैलरी, X को सैलरी मिलेगा 10,000 पर मंथ। तो पर मंथ के लिए हमें पर ईयर के लिए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाय 12। तो 10,000 इंटू 12 1,20,000 एंड कमीशन 10%, ठीक है, ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी के बाद, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, कमीशन के पहले। Y इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 12 मत कर देना आप लोग, पर एनम दिया है, पर मंथ नहीं, ओके। मंथ को ईयर में बदलना है। अब ये ईयर में दे चुका है, साल का 25,000 है, कम लग रहा है, कम है, साल का 25,000 क्या सैलरी दे रहा है, साल का 25,000 है। एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर्स सैलरी, ठीक है। हम लोग करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर पार्टनर सैलरी एंड कमीशन फॉर द ईयर एंड 31 March 2021 4 20,000 सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कौन कौन है भाई, X:Y है, ठीक है, कितना कितना है, X:Y, X का सैलरी 10,000 पर मंथ है, ठीक है। तो X का सैलरी अगर 10,000 पर मंथ है, सैलरी 10,000 पर मंथ, तो क्या करना है हमें 10,000 मल्टीप्लाई 12, 1,20,000, ठीक है। तो ये हमारा काम का क्या है अभी, ये हमारे काम का हुआ सैलरी, ठीक है। ये तो हो गया कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, आफ्टर सैलरी कमीशन। अब देखो X का कमीशन कैसे निकलेगा, कमीशन कितना है 10% है, तो X कमीशन
विच वॉज 10%, वी ऑल नो दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रॉफिट कितना है? 4,20,000, 4,20,000 माइनस क्या बोला है, आफ्टर पार्टनर्स सैलरी। पार्टनर्स एक और है, एक्स है, एक्स का कितना 10,000 पर मंथ, और वाई का यही लिख लेते हैं, वाई का सैलरी यहाँ कॉमा देंगे, वाई सैलरी कितना है वाई का 25,000, 25,000 पर एनम है, ठीक है, ये पूरे साल का दे दिया गया है। तो हमारा काम का क्या हुआ, ये भी हुआ और ये भी हुआ। तो 1,20,000 माइनस करो इससे, आफ्टर बोला है ना, आफ्टर पार्टनर सैलरी के बाद, आफ्टर पार्टनर सैलरी, देखो सेकेंड लाइन, आफ्टर पार्टनर सैलरी पर बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो कमीशन का नहीं लेना है, 1,20,000 माइनस और माइनस 25,000। तो ये माइनस 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 करते करते हुआ कितना कर लेते हैं, माइनस 2,75,000, 2,75,000, ठीक है। अब अगेन 2,75,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, ठीक है, 10/100। तो कितना आ जाएगा, एक्स कमीशन 2,75,000 27,500, 10% निकालना है, मैंने बस ऐसे एक चीज देखा मैंने, ठीक है। तो ये तो हो गया, चलो एक्स कमीशन तो ये हो गया। अब वाइज कमीशन देखो, आफ्टर चार्जिंग बट बिफोर बोला था, देखो आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो बिफोर चार्जिंग में क्या यहाँ प्लस रेट लगता है? हाँ नहीं रहता ना। बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100, ऐसा थोड़ी है रेट बाय 100 प्लस रेट, ऐसा तो आफ्टर चार्जिंग है। ये आपका बिफोर चार्जिंग वाला फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, बिफोर चार्जिंग, ठीक है, बिफोर चार्जिंग। अब अगेन यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है, इसको घेर देता हूँ अगेन, ठीक है। वाई का अगेन, वाई का कैसे होगा, प्रॉफिट 4,20,000, ठीक है, 4,20,000। सैलरी क्या था वाई का, किधर गया, हाँ, और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन मतलब क्या, एक ही तो है, कौन सा 10 टू कमीशन है। तो आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी, ये पार्टनर सैलरी दोनों, ठीक है, ये दोनों। तो इसमें सब चीज माइनस कर दो, ठीक है, माइनस 1,20,000 माइनस 25 माइनस ये वाला भी, कमीशन भी तो माइनस करने बोला है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोला है ना, तो हम क्यों छोड़ेंगे किसी को भी, ठीक है। 40 माइनस 21 माइनस 25 माइनस 27,500, 2,47,500, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलो बस लास्ट अब क्या करना है, 2,47,500 को आफ्टर चार्जिंग 10/100 प्लस 10, ये रेट है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। बस इसको आप कैलकुलेटर लो और एक बार सॉल्व कर दो। 2,47,500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110, 22500, 22500, ठीक है। वाइज कमीशन आप लिख रहे ना, वाइज कमीशन। तो बस गाइस, हम लोगों ने सैलरी और कमीशन खत्म किया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ड्राइंग्स करवाने वाला हूँ, ओके। सो गाइस, बस इसी तरह आपका प्यार बना रहे, आपका सपोर्ट बना रहे। अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करो, कमेंट करके बताओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।